अस्सलाम वालेकुम। मैकेनिक्स एंड की वीडियो में खुश आमदीद। बहुत अरसे के बाद मैं अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करने लगा हूँ। उसकी वजह ये थी कि मैं काफ़ी दिनों से मसरूफ़ था, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना सका। तो आज मैंने कहा कि चल अपने मेंबर्स के लिए एक वीडियो बना ली जाए। और ये इस दफ़ा मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ। कोई लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है, जैसे इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। और इस इंफॉर्मेशन से आप जनरेटर का बहुत कुछ जो है ना वो समझ सकते हैं कि आपके जनरेटर को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। जनरेटर में जो सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होता है इसका स्पार्किंग प्लग। ठीक है, ये इसका स्पार्किंग प्लग। ठीक है, मैं इसको खोलता हूँ। अब स्पार्किंग प्लग का काम क्या है, ठीक है, ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने इसका स्पार्किंग प्लग खोल लिया। स्पार्किंग प्लग का क्या काम होता है इंजन में, माजरत के मुझे अंदर मूव होना पड़ा क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा शोर था, वीडियो में शोर आ रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं अंदर मूव कर लेता हूँ और मैं आपको इस इंजन पे समझाता हूँ। ये इंजन थोड़ा सा गंदा है तो इसकी मैं आपसे माजरत करता हूँ। जो स्पार्किंग प्लग होता है, जैसे कि मैंने उस इंजन का ये स्पार्किंग प्लग खोला, आपने देख सकते हैं। तो स्पार्किंग प्लग एक किस्म की आपके इंजन की एक्सरे रिपोर्ट है। दुनिया का कोई भी इंजन है, ठीक है, ये सबका फार्मूला सेम है। ठीक है, 4 स्ट्रोक इंजन का फार्मूला सेम है, उसने सेम इसी तरह काम करना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इस इंजन की समझ आ गई है ना, ठीक है, ये सबसे बेसिक इंजन है। इंजन की सबसे बेसिक जो चीज़ है वो ये है, बहुत ही बेसिक इसका फार्मूला है। ठीक है, फ्यूल, कंप्रेशन और इसके बाद इसने सारा कुछ काम करना शुरू कर देना है। लेकिन स्पार्क प्लग की जो रिपोर्ट होगी ना वो इसकी भी सेम होगी और दुनिया का कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड जो इंजन होगा उसकी भी सेम होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपका मतलब आप दुनिया का कोई भी इंजन अगर आप उसका स्पार्क प्लग खोलेंगे तो आप उसको समझ लेंगे। सबसे पहले स्पार्क प्लग काम क्या करता है। स्पार्क प्लग आपके हेड के ऊपर लगता है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे ही आप इंजन को स्टार्ट करते हैं सल्फ से या किक से, तो आपका पिस्टन मूव करता है। मूव करने की वजह से वो जो है ना वो सक करता है आपके फ्यूल को, और उसके बाद जब दूसरा स्ट्रोक आता है तो वो उसको कंप्रेस करता है, और जैसे ही कंप्रेस करता है तो आपका जो ये स्पार्क प्लग होता है ये स्पार्क करता है। ठीक है, अब ये बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, ये अगर मैं आपको समझाना शुरू हो जाऊं तो ये इंजन किस तरह काम करता है ये तो एक पूरा अलहदा चैप्टर है। ठीक है, वो मैं आपको नहीं समझाता है, मैं जस्ट आपको ये बताता हूँ कि इसका काम क्या है। इसका काम ये है कि जैसे ही आपका पिस्टन फ्यूल को कंप्रेस करता है तो ये ऊपर स्पार्क करता है, और उसके बाद तीसरे स्ट्रोक में ब्लास्ट होता है और गो ऑन इस तरह होता रहता है, और इस तरह आपका इंजन चलता है। तो इसके ऊपर आपका इंजन की जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड कर रही होती है। अगर आपका स्पार्क प्लग ख़राब है, ठीक है, तो आप अपने इंजन से उस तरह की पावर गेन नहीं कर सकते जो उसको प्रोड्यूस करनी चाहिए। प्लग से आप स्पार्क प्लग को देखकर क्या समझ सकते हैं कि आपके इंजन को क्या प्रॉब्लम है। मतलब एक किस्म की आपकी रिपोर्ट होती है। ठीक है, जिस तरह हम जाते हैं ब्लड की रिपोर्ट देते हैं तो उसमें हमारा सब कुछ पता चल जाता है कि यार हमारी बॉडी में ये प्रॉब्लम्स हैं। इस तरह आपका स्पार्क प्लग भी आपको इंजन की पूरी रिपोर्ट जो है वो देता है कि यार मेरे साथ ये मसला है। तो ये मैं आपको स्पार्क प्लग आप दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपने नोट किया होगा कि आपका बाइक चलना जो है ना वो बंद हो गया है। जैसे ही बंद हुआ है या आपका कोई भी इंजन बंद हुआ है तो सबसे पहले जो भी मैकेनिक होगा वो स्पार्क प्लग ही खोलेगा। ठीक है, आपकी गाड़ी बंद हो गई है, आपका इंजन बंद हो गया, आपका बाइक बंद हो गया। ठीक है, अगर आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपका स्पार्क प्लग ही खोलेगा। ठीक है, और वहीं से ही सारा कुछ डायग्नोस करने की कोशिश करेगा कि यार इस इंजन के साथ मसला। आपने ये इंजन का स्पार्क प्लग आपने खोला और आपने देखा है कि आपके जो स्पार्क प्लग के ऊपर ब्लैक डिपॉजिट्स हैं। ठीक है, ब्लैक कार्बन है। अगर वो इस ब्लैक कार्बन में 2 सिचुएशंस होती हैं, एक में बहुत ज़्यादा कार्बन होती है, एक में थोड़ी कम कार्बन होती है। कि लाइक आपने प्लग खोला है और वो कार्बन से भरा हुआ है
तो अगर कार्बन से वो भरा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा कार्बन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यार आपका जो इंजन है वो रिच कर रहा है, पेट्रोल को रिच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इंजन जो है ना वो सही से फ्यूल बर्न नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसमें जो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो होती है आपकी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में, ठीक है। आपका कार्बोरेटर में मसला हो सकता है या किसी इंजेक्शन सिस्टम में मसला हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो या तो फ्यूल भेज रहा है, ठीक है, या कॉइल का कोई इशू है जिसकी वजह से वो रिच कर रहा है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने प्लग खोला है तो वो उसके अंदर कार्बन है लेकिन थोड़ी कार्बन है, तो थोड़ी कार्बन है ना, तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने अपना प्लग चेंज कर देना। आप देखेंगे कि आपकी जो टिप है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हुई पड़ी होगी, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने प्लग निकाला और आपका प्लग वाइट है या ब्राउन है, वाइट है या ब्राउन है, तो इसका मतलब ये है कि यार आपका इंजन बिल्कुल ओके कंडीशन में है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, और सारे उसकी जो चीज़ें हैं, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, हेड के वाल वगैरह, फ्यूल वगैरह सब कुछ अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से वो ब्राउन निकलेगा, लाइट ब्राउन निकलेगा या वाइट निकलेगा। तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक कंडीशन ये होती है कि आपने प्लग खोला और इसके ऊपर आप देखेंगे तो एक छोटे छोटे से ना रेजिड्यू होंगे, ठीक है। प्लग ठीक होगा, वाइटिश सा होगा या ब्राउनिश होगा, लेकिन उसके ऊपर ऐसे रेजिड्यू होंगे, तो उसका मतलब ये है कि आपका प्लग ओवर हीट हो गया, आपको प्लग फौरी तौर पर चेंज कर देना चाहिए, बाकी आपका इंजन ठीक है। जो सबसे बुरी कंडीशन होती है ना प्लग की, कि आपने प्लग खोला है और यहाँ पर उसके ऑयल लगा हुआ है, ब्लैक कलर, मतलब कि ऑयल के डिपॉजिट्स हैं। आपने उसको लाइक जिस तरह, अब मैंने ये प्लग खोला, अब तो मैंने काफ़ी देर से इसको प्लग खोला हुआ, तो वीडियो बनाते बनाते इसको चेक करते करते इसका वो जो ऑयल है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। आपने अपना प्लग खोला और इसके ऊपर ऑयल के रेजिड्यू है, मतलब आपको फ्यूल हो रहा है कि यार इसके ऊपर ऑयल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपका जो इंजन है ना वो ख़राब हुआ पड़ा है, उसकी जो है ना रिंग्स में मसला है या उसके पिस्टन में मसला है, रिंग पिस्टन का मसला है, जिसकी वजह से आपका रिंग के ऊपर ऑयल चढ़ रहा है और वो ऑयल आपके प्लग के ऊपर आ रहा है। उसकी निशानी ये होगी कि आपका इंजन जो है ना वो धुआं देना शुरू कर देता है, वाइट धुआं देना शुरू कर देता है। और आप जब भी ऑयल डालेंगे इंजन में और जब ऑयल ड्रेन करेंगे तो उसके अंदर वाज़े फ़र्क होगा उसकी क्वांटिटी में। तो इसका मतलब ये है कि आपका इंजन जो है ना वो ऑयल खा रहा है। बहुत सारी कंडीशन होती हैं इसके अंदर, प्लग्स के अंदर, ठीक है। हर तरह का प्लग निकलते हैं, ठीक है। अगर मैं बताने बैठ जाऊं तो इसके ऊपर भी बहुत लंबा एक तफसीली बहस चाहिए, लेकिन ये जो बिगिनर्स हैं ना, जैसे अगर आपका फ़र्स्ट टाइम है, ठीक है, आप प्लग खोल रहे हैं, आपको इतना नहीं पता, तो ये उन मामलों में आपको बहुत जो है ना ये वीडियो फ़ायदा मंद होगी कि आपने प्लग खोला है और आप उसकी कंडीशन देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि यार मेरे प्लग, फॉर एग्जांपल आपको एक आदमी कहता है कि यार आपका जो इंजन है वो होने वाला है, मतलब रिंग पिस्टन आपके चेंज होने वाले हैं, तो आप ख़ुद भी तो चेक कर सकते हैं कि आप प्लग देखो यार, आप प्लग पे तो कोई इस तरह का ऑयल की रेजिड्यू नहीं है, तो ये क्यों इस तरह। तो इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना उसमें आपको ये फ़ायदा देती है। और भी बहुत सारी कंडीशन होती हैं, सेक्शन में पूछ सकते हैं कि यार हमारा प्लग इस तरह का निकला है, तो मैं आपको बताने की भरपूर कोशिश करूँगा। बहुत सारे मेंबर्स हैं जो मेरे साथ राब्ते में रहते हैं, बहुत सारे मतलब मैकेनिक साइड के मेंबर्स हैं जो पूरा इंजन कर रहे हैं, और मैं उनकी हेल्प आउट करता हूँ व्हाट्सएप पर। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी पिन कर देता होता हूँ, और छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी मैं देने के लिए जो है ना वो तैयार होता हूँ, ताकि लोग जो हैं वो ख़ुद से काम करना सीखें। और मैकेनिक्स, हालांकि मैं ख़ुद मैकेनिक हूँ, लेकिन मैं ख़ुद चाहता हूँ कि यार लोग खुद काम करें, और खुद काम करके बहुत सारा सीखने को मिलता है, एक न्यू एक्सपीरियंस होता है। आप खुद से जब काम करते हैं तो उसका एक्सपीरियंस ही एक अलग होता है। तो ये मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, ताकि वो इसको देखें और सीखने की कोशिश करें। नेक्स्ट भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।